हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के आगे के पार्ट्स को देखेंगे। पिछले दो क्लास में आप ब्लड रिलेशन के बारे में जाने, पहले क्लास में आप रिश्ते के बारे में जाने कि कौन से जनरेशन हमसे ऊपर है और कौन से जनरेशन के व्यक्ति हमसे नीचे हैं, किनके साथ हमारा क्या रिश्ता है। दूसरे क्लास में हम लोग जो है अल्फाबेटिकल ब्लड रिलेशन के बारे में सीखा। आज के क्लास में हम चित्र की ओर इंगित करते हुए जो सवाल होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन को सीखेंगे। देखिए, जब भी कभी चित्र की ओर इंगित करते हुए सवाल आपको कहा जाए, जैसे कि इन सवालों में दिया गया है कि किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए यानी किसी चित्र की ओर इशारा करते हुए सवाल रहे, तो आप कभी भी पेन चलाने की जहमत मत उठाइए। पेन बिल्कुल चलाना नहीं है। ऐसे सवाल के लिए रिश्ते को खुद के ऊपर चलाना है। जो चित्र दिया रहे या जो व्यक्ति कह रहा हो उस जगह अपने आप को रखिए। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि सवाल को कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए और इस तरह के सवाल को आप देखते ही तुरंत आंसर दे सकते हैं और पेन चलाने की झंझट नहीं होगी। और कभी भी हम अगर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करें तो कभी परेशानी नहीं होगी। जो बार बार परेशानी होती है कि फोटो की ओर आ जाए सवाल नहीं सॉल्व होता है, तो देखिए कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है। मेरा सवाल क्या कह रहा है? किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला, कौन बोल रही है? एक महिला। कौन बोल रही है? यहाँ महिला बोल रही। क्या कहती है? वह मेरे सास। देखिए, वह महिला, खुद को सोचिए कि हम वह महिला हैं जो क्या बोल रहे? मेरी सास। मेरी सास कौन होती है? मेरे पति की माँ। कौन हो गई? मेरी सास। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सास अर्थात मेरी पति की माँ। मेरी सास के एकमात्र बेटे। अगर किसी के सास को एकमात्र बेटा है, अगर उस महिला की पति के माँ को एकमात्र बेटा है, अर्थात उसका कौन है? वह बेटा उसका पति है। एकमात्र बेटे की बेटी अर्थात क्या? पति के बेटे। क्या हो गया? पति हो गया। पति की बेटी, पति की बेटी अर्थात कौन? मेरा बेटी का भाई। बेटी का भाई कौन हुआ? मेरा बेटा है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का, देखिए यहाँ क्या आ रहा था? बेटा आ रहा था, तो आपका आंसर क्या? बेटा। देखिए, सेल्फ पे रिश्ता लेके हम चल रहे हैं तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो रहा है। सवाल क्या कर रहा है? देखिए फिर से, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती, किसके तरफ? एक चित्र है, जैसे कोई चित्र है, इस चित्र की ओर इंगित करते हुए एक महिला क्या कहती है? यह जो व्यक्ति है, यह चित्र में जो व्यक्ति है वह मेरे सास। मेरी सास कौन हो गई? मेरे पति की माँ। मेरी सास का एकमात्र बेटा। मेरी सास का अगर सिर्फ एक बेटा हो तो वह व्यक्ति जो, वह बेटा जो है वह कौन होगा? उस महिला का पति। पति की बेटी, अगर महिला की पति की बेटी है अर्थात महिला की भी क्या होगी? बेटी का भाई, अर्थात बेटी का भाई कौन होगा? बेटा। तो बेटी का भाई क्या हो गया? बेटा। बेटा, देखिए इस चारों में से पहला ऑप्शन ही आपका किसका है? बेटा का है। तो ऐसे सवाल को आपको बनाने के लिए कभी पेन छूने की आवश्यकता नहीं होगी। सवाल को देखिए, पढ़िए और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, हम सवाल के लास्ट तक गए भी नहीं कि उस व्यक्ति का उस महिला से संबंध, महिला खुद को सोच के चले थे तो तुरंत आंसर मेरा क्या आ गया? बेटा का। अब इस टाइप से हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं और आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते। देखिए क्या कर रहा है? किसी फोटो में, जैसे ये फोटो है, किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? एक मेल पर्सन इस फोटो में इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कहती है? एक महिला कहती है, वह मेरे ससुर। वह मेरे ससुर। मेरा ससुर अर्थात कौन? मेरे पति के पिता। मेरे पति के पिता के एकमात्र पोता, के एकमात्र पोता जिसे कोई अंकल नहीं है। उस लड़का को कोई अंकल नहीं है, तो क्या करें? मेरे ससुर का एकमात्र पोता अर्थात एकमात्र पोता, मेरे ससुर का पोता कौन हो जाएगा? मेरा बेटा। मेरा कौन हो गया? बेटा। आप देखिए कैसे मेरा बेटा हुआ? वह मेरे ससुर अर्थात मेरे पति का पिता का पोता अर्थात बेटा का बेटा। अगर ससुर हैं
फादर इन लॉ है, उसके नीचे उसका कौन होगा, फादर इन लॉ। उनके नीचे कौन हो जाएगा, उसका बेटा होगा, और फिर उसके नीचे बेटा। देखिए क्या हो गया, बेटा के नीचे एक और बेटा। बस इस टाइप से आपको बिल्कुल चलना नहीं है, इस रिश्ते को सेल्फ पे ही चलाना है। देखिए मेरे ससुर के एकमात्र पोता, ससुर का एकमात्र पोता अर्थात क्या, मेरा बेटा की पत्नी। बेटा की पत्नी कौन होती है, बहू। बहू, बेटा की पत्नी कौन हो गया, बहू का ससुर। बहू का कौन, ससुर। बहू का ससुर कौन होता है, बहू का ससुर। अब देखिए किसी भी महिला का ससुर कौन होता है, उसके पति के पिता। तो उसका जो बहू है अर्थात उसका जो पुतहू है, उसका पति कौन हो जाएगा, उसका बेटा। चलिए का ससुर, उसका ससुर यानी बेटा का पिता अर्थात उस महिला का पति। उस महिला का कौन हो जाएगा, पति। उस महिला का पति। देखिए यहाँ ऑप्शन में है ना पति का। आप आसानी से इस टाइप के सवाल को सिर्फ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एकदम सवाल को हम जैसे पढ़ते हैं आपका आंसर आ जाता है। हम फिर से देखते हैं, किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला, कौन बोल रही है, एक महिला, वह मेरे ससुर। ससुर हो गए, ससुर हम किसे बोलते हैं, अपने पति के पिता को। ससुर का एकमात्र पोता, ससुर का एकमात्र पोता अर्थात कौन, मेरा बेटा की पत्नी। मेरा बेटा की पत्नी अर्थात मेरी कौन, पुतहू का ससुर अर्थात कौन, मेरा पति। मेरी पुतहू का जो ससुर होगा वह कौन हो जाएगा, मेरा पति। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, पति का। किसका हो गया था, पति का। बस आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी बहू। मेरी बहू, देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, वह मेरी बहू। बहू कौन होता है, बेटा की पत्नी को हम क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। जो मेरा बेटा है उसकी जो पत्नी होगी वह कौन हो गया, मेरी बहू। मेरी बहू की सास, मेरी बहू की सास अर्थात कौन, मेरी पत्नी। पत्नी के बेटे अर्थात मेरे बेटे, कौन हो गया, अर्थात मेरा बेटा। मेरा बेटा की दादी, मेरे बेटा की जो दादी होगी, अगर मेरा बेटा है उसकी कौन, दादी। मेरे बेटे की दादी कौन हो गई, मेरी माँ। मेरे बेटे की दादी कौन हो गई, मेरी माँ हो गई। देखिए माँ, जैसे हम सवाल को लेके चलते हैं आगे बढ़ते हैं तब तक में मेरा आंसर आ जाता है। बस यहां तक हमको देखना भी नहीं पड़ता है उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है। सिर्फ रिश्ते को अपने ऊपर लेके हम चले कि सवाल लास्ट आते आते मेरा आंसर आ जाता है। चलिए इस टाइप से अगर आप बनाते हैं तो कभी भी कॉपी कलम की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आप सवाल को देखिएगा, पढ़िएगा और सवाल पूरा करते करते आपको आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए फिर उसी सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में 4 नंबर में आते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि यहां तक के बाद हम देखते हैं, कहता है कि वह मेरे पत्नी, मेरे पत्नी, मेरी पत्नी हो गई पत्नी के भाई। पत्नी का भाई कौन हो गया, मेरा शाला। पत्नी के भाई के पिता, पत्नी के भाई का पिता अर्थात कौन, मेरे ससुर जी। साला का पिता ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी मेरी सास है। ससुर की पत्नी कौन हो गई, मेरी सास। देखिए जैसे ही हम रिश्ता को आगे बढ़ाए, मेरे पत्नी, मेरी पत्नी का भाई कौन, मेरा साला के पिता, साला का पिता कौन हो गया, ससुर की पत्नी सास। अब देखिए जैसे ही सास आया आपका आंसर आ जाएगा। उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है, आप तो पहले से ही सास निकाल के तैयार हैं। जैसे पूरा सवाल होता भी नहीं है कि आप आंसर तुरंत दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास। मेरी सास अर्थात कौन, मेरी सास। व्यक्ति कौन कर रहा है, मेरी सास के पति अर्थात कौन, सास के पति कौन हो जाता है, ससुर। यहां से ही देखिए सास के पति अर्थात ससुर
की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान, उसका जो है ससुर की एकमात्र संतान, ससुर का एकमात्र संतान कौन होगा? उसकी पत्नी। क्योंकि यह जो बोल रहा है फोटो में महिला की ओर इशारा करते, एक व्यक्ति मेल पर्सन कर रहा है, फोटो में कौन है? महिला को बता रहा है, इशारा कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वह मेरे सास के पति अर्थात ससुर की एकमात्र संतान। एकमात्र संतान का मतलब उसके ससुर को सिर्फ एक बेटी है और कोई नहीं है। वह बेटी कौन है? मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी की ननद, मेरी पत्नी ननद किसे बोलती है? मेरी बहन को। यानी पति के बहन को ही कोई महिला ननद बोलती है। अब देखिए पति की बहन अर्थात यहाँ किसका रिलेशन आ रहा है? उसका बहन का। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? किसका? फोटो में जो महिला है उस व्यक्ति की कौन हो गई है? बहन। देखिए कहीं बहन का ऑप्शन, हाँ मैं लिख तो गया, बहन का ऑप्शन यहाँ है। बहन का ऑप्शन देखिए, फिर से हम सवाल को समझ ले रहे हैं। वह क्या कर रहा है? एक किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे सास, मेरे सास अर्थात कौन हो गया? मेरे सास, मेरे सास के पति अर्थात मेरे ससुर की एकमात्र, ससुर की एकमात्र संतान, संतान एकमात्र संतान। अगर मेरे ससुर को हम मेल पर्सन है तो वह कौन होगी? एकमात्र संतान मेरी पत्नी। और मेरी पत्नी की ननद जो है वह कौन होगी? मेरी बहन। तो देखिए तुरंत आंसर क्या आ गया आपका? बहन का आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मयंक ने कहा, किसने कहा? मयंक ने। यहाँ कौन व्यक्ति कह रहा है? मयंक ने कहा मेरी माँ, मयंक की माँ रतन के भाई, रतन के भाई, मेरी माँ जो है रतन के, सॉरी मेरी माँ रजत के भाई, किसका? रजत के भाई, जिसकी कोई बहन नहीं है लेकिन भाई है रजत को, भाई है रजत को, लेकिन रजत को कोई बहन नहीं है। किसके अलावा? उसकी माँ के अलावा। जब रजत के भाई की बहन है इसका मतलब वह रजत की भी कौन है? बहन है। अब रजत के भाई की जो बहन होगा, रजत और भाई दोनों आपस में भाई भाई है, तो रजत का भाई जिसे बहन बोलेगा रजत भी उसे क्या बोलेगा? बहन ही बोलेगा कि बहन है। रजत का मयंक से क्या संबंध है? किसका? रजत का। किससे? मयंक से। तो देखिए मयंक से पूछ रहा है रजत कौन है? मयंक के माँ का भाई, मयंक के माँ का देखिए कौन है? रजत, भाई है। तो ये जो मयंक है अपने माँ के भाई को क्या बोलेगा? माँ का भाई अर्थात मामा। माँ का भाई क्या हो गया? मामा। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ है मामा का। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप सवाल को सिर्फ पढ़िए, कहीं भी रिलेशन को चलाना नहीं है। आपका ब्लड रिलेशन इस टाइप का सेल्फ पे चलाने पे बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा आपको। आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व करिए। जहां कहीं परेशानी हो स्वयं को खड़ा कर लेना है कि किसी भी सवाल को हम स्वयं खड़ा करके उस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इस सवाल को सॉल्व करने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसी भी सवाल को देखिए, लिखिए और उस जगह पे स्वयं को रख लीजिए, चाहे वह मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो। मेल है तो आप मेल बन जाइए, फीमेल है तो आप फीमेल बन जाइए। बस रिश्ते को सेल्फ पे चलाइए। जैसे ही रिश्ता सेल्फ पे चलने लगेगा आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी और कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं होगी। आप सवाल को पढ़िएगा, जैसे सवाल के लास्ट पॉइंट तक जाइएगा आपका आंसर तैयार हो जाता है। जैसे हम इन सारे सवाल को सॉल्व किए, किसी भी सवाल में 20 से 25 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। हम समय को बचा सकते हैं इस मेथड से। आप अगर इस टाइप से बनाते हैं तो तुरंत बना लेते हैं। और रेलवे में तो एक क्वेश्चन इस टाइप का निश्चित आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो अब जो है परेशान नहीं होना, इस टाइप के रीजनिंग में देखना है, सवाल को सॉल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही। अब कॉर्डेड ब्लड रिलेशन जो है आपको नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। वह क्या होगा? कॉर्डेड ब्लड रिलेशन। या आपका जो ब्लड रिलेशन था वह चित्र की ओर इंगित करते हुए सवाल का था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।